नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टाइम्स एकेडमी जयपुर। और दोस्तों, आज हम कला और संस्कृति का एक नया टॉपिक है नृत्य कला, उसको लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों। और जो ये वीडियो है दोस्तों नृत्य कला का, इस नृत्य कला में 1 से 2 क्वेश्चन आने के पक्के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहें। इसके 2-3 पार्ट्स आएंगे, तो उन 2-3 पार्ट्स को भी आप ज़रूर पूरा देखना, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, आज जो हमारी कला और संस्कृति का जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है नृत्य कलाएं। तो दोस्तों नृत्य कला में मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शास्त्रीय नृत्य, एक लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो है वो पहले राजा महाराजा जो करवाते थे अपने राजघराने में, वो शास्त्रीय नृत्य होते थे। और आज जो लोक नृत्य हैं वो लोगों की पसंद है, लोग देखकर उनको पसंद करते हैं, वो लोक नृत्य बन गए, धीरे धीरे उनमें रुचि बढ़ी और वो लोक नृत्य बन गए, ठीक है दोस्तों। तो हम इसी को आज टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि नृत्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो नृत्य के जो प्रकार है दोस्तों वो है, एक तो होता है दोस्तों लोक नृत्य और एक होता है शास्त्रीय नृत्य। ये हो गया दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और ये हो गए लोक नृत्य। क्या दोस्तों, ये हो गया लोक नृत्य। ये अपने 2 नृत्य हो गए, ठीक है दोस्तों। अब देखो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर कितना सा है दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर इतना सा है, जो ये शास्त्रीय नृत्य हैं वो क्या है, सबसे पहले तो है कि ये राजा महाराजाओं द्वारा अपने राजघराने में संगीत, लय व ताल और सुर इन सबको मिलाकर जो संगीत बनता था वो शास्त्रीय नृत्य है। मतलब इसमें क्या है, सुर, ताल, लय आदि को मिलाकर जो नृत्य बनता है वह शास्त्रीय नृत्य होता है, ठीक है दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य होता है। ये हो गया अपना सबसे पहला तो कारण। इसमें सुर, ताल और लय तीनों मिलती है दोस्तों, सुर, ताल और लय। इसमें लोक नृत्य में ये जरूरी नहीं है कि सुर, ताल और लय मिले ही, नहीं। इसमें क्या है कि जो लोगों को है ना, जो अपने लोग हैं समाज में, जो लोग हैं उनको पसंद आना चाहिए, चाहे नृत्य किसी प्रकार का हो। इसमें कोई रूल्स नहीं होते और इसमें कई रूल्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे सा रे गा मा पा, इस टाइप के जो नृत्य थे दोस्तों वो तो आगे शास्त्रीय में, और जो आज के रिमिक्स चल रहे हैं किसी प्रकार के उठा दिए, किसी प्रकार के जो नृत्य हैं वो लोक नृत्य में आ गए, ठीक है दोस्तों। ये इनमें एक बेसिक अंतर है। अब इनमें एक अंतर देखो, ये क्या है, यह है घराने के नृत्य होते थे, ठीक है। ये राजघराने के नृत्य होते थे। और ये शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये जयपुर राजघराने का नृत्य है, ठीक है दोस्तों। यह है जयपुर राजघराने का नृत्य है। ये हो गया शास्त्रीय नृत्य, ठीक है दोस्तों। अब है शास्त्रीय नृत्य को भारत में सबसे पहले कौन लेकर आया। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य को सबसे पहले भारत में लाने वाला व्यक्ति है, तो मैं बता दूं, बिरजू महाराज द्वारा क्या किया गया, भारत में यह शास्त्रीय नृत्य लाया गया। भारत में शास्त्रीय नृत्य लाया गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारे हो गए बिरजू महाराज, ठीक है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले जो लाने वाला व्यक्ति है वो है भानुजी महाराज। कौन सा है दोस्तों, वो है अपने भानुजी महाराज। तो ये छोड़ो, अब ये देखो, आप बिरजू महाराज ने ये शास्त्रीय नृत्य भारत में लाया, तो भारत में किन किन जगहों पर लेके आया। सबसे पहले तो लाए दोस्तों बनारस में, और दूसरे नंबर पे जो लाने का श्रेय है दोस्तों वो लाए लखनऊ में। यहाँ पर सबसे पहले आया शास्त्रीय नृत्य, और लेकर आने वाला व्यक्ति कौन है, बिरजू महाराज।
और राजस्थान में जो व्यक्ति लेकर आने वाला है दोस्तों, वो कौन है? अपने राजस्थान में भानुजी महाराज द्वारा शास्त्रीय नृत्य लाया गया। शास्त्रीय नृत्य लाया गया। ठीक है दोस्तों, किस महाराज के द्वारा? भानुजी महाराज के द्वारा। और भानुजी महाराज सबसे पहले कहाँ लेकर आ रहे हैं दोस्तों? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में लेकर आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये शास्त्रीय नृत्य से मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने बता दी। क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बताइए दोस्तों? सुर, ताल और लय से मिलकर बनता है शास्त्रीय नृत्य। ये राजघरानों के नृत्य होते थे। जयपुर राजघराने का प्रमुख नृत्य है। बिरजू महाराज भारत में लेकर आए हैं, सबसे पहले बनारस में, फिर लखनऊ में। और राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य का जो श्रेय है वो भानुजी महाराज का है, जो सबसे पहले कहाँ लेके आए थे? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य इनके जस्ट उल्टे हैं। कैसे? कि इनमें कोई ताल लय नहीं होता है। तो यहाँ लिख दूँ मैं, यह दर्शकों की पसंद के अनुसार बनाए जाते हैं। इनमें सुर, ताल और लय की विशेष आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कंप्लीट काम। ये अपना है लोक नृत्य और ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार के लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इसमें घूमर नृत्य क्या है। इसको बोलते हैं दोस्तों नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का हृदय। तो घुरमौर क्या है? ये देखो घूमर नृत्य। फटाफट इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब हम पढ़ते हैं आगे घूमर। तो घूमर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि घूमर किस प्रकार से किया जाता है। ये एक तो मध्य एशिया की एक कला है। ठीक है दोस्तों, मध्य एशिया में भी ऐसा घूमर किया जाता था, लेकिन इस घूमर का नाम अलग हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, और इसको इंडिया में भी लाया गया है। और इंडिया में किस प्रकार से लेके आए हैं दोस्तों, तो वो देखो क्या है क्या नहीं है, घूमर नृत्य। तो सबसे पहले हम जो बात करें दोस्तों, वो हम घूमर नृत्य की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो घूमर नृत्य में, घूमर नृत्य। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात होने वाली है दोस्तों वो है, एक तो ये नृत्यों का सिरमौर है। क्या दोस्तों? यह है नृत्यों का सिरमौर। ठीक है, इसको बोलते हैं नृत्यों की आत्मा। यह नृत्यों का सिरमौर है, नृत्यों की आत्मा है और नृत्यों का हृदय भी है। ठीक है, नृत्यों का हृदय भी है, नृत्यों का हृदय, तीनों चीज़ को बोलते हैं। कंप्लीट काम। अब है दोस्तों, यह मध्य एशिया की कला है। यह मध्य एशिया से लाई गई कला है, मध्य एशिया से लाई गई कला है। ठीक है, आ रही समझ में? अब देखो इसमें क्या है, ये अष्टताल पद्धति पर किया जाता है दोस्तों। क्या है? अष्टताल पद्धति पर किया जाता है घूमर नृत्य। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ मैं अष्टताल पद्धति पर आधारित। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इसमें एक मतलब 80 कली का एक घाघरा काम में लेते हैं। इस घूमर नृत्य में 80 कली का घाघरा लेते हैं। तो वो क्या है, वो क्या नहीं है, वो देखो आप। ये अगर घाघरा मान लिया जाए, ठीक है दोस्तों,
इसमें एक कलियाँ बना दी जाए और ठीक है दोस्तों। इसको बोलेंगे दोस्तों क्या, कनकती या कंधोरा, इस ऊपर वाली को। ये जो बाहर का जो ये बाहर की जो दोस्तों ये कली है ये आकाश कली है और ये 80 कली टोटल है, और ये मध्य की जो है वो है जुम्मा। तो सबसे पहले इसको बोलेंगे कणकती, जो ये आती है ना कमर पे बांधी जाती है दोस्तों, ये कणकती हो गया या कंधोरा। दूसरी बात, जो मध्य की कली है दोस्तों, तो यहाँ लिख दूँ, मध्य की कली को दोस्तों हम बोलते हैं जुम्मा। ठीक है। ये जो बाहर की कली है दोस्तों, बाहर की कली, इसको बोलते हैं दोस्तों आकाश कली। कंप्लीट काम। जो ये घाघरा है, ठीक है, जो नीचे से ये मतलब नीचे जो टच होता है ज़मीन के, इसको बोलते हैं दोस्तों घुम। ठीक है। जब एक घूमती है नृत्यांगना तब ये जो 80 कली है वो मतलब एक फूल की तरह खिल जाती है दोस्तों। ठीक है। तो ये हो गया घुम, बाहर की कली आकाश कली, मध्य की कली जुम्मा, और ये कंधोरा, कंधोरा और कणकती बोलते हैं इसको। ये हो गया इसके बेसिक सा नॉलेज कि इसमें 80 कली का घाघरा होता है दोस्तों। नृत्यांगना जो होती है वो 80 कली का घाघरा पहनती है। अब ये तो है इम्पोर्टेंट बात, यहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ नहीं लिखता हूँ। नृत्यांगना ना 80 कली का घाघरा पहनती है। ठीक है दोस्तों। एक है ये मांगलिक अवसरों पे किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है? यह है मांगलिक या पावन अवसर पर। ठीक है दोस्तों, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया घूमर नृत्य के बारे में पूरी डिटेल। आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट और चलते हैं आगे की तरफ। अब दोस्तों मैं बताने वाला हूं आपको कि नृत्य जो है दोस्तों, राजस्थान में हम नृत्यों को 4 तरीके से 4 भागों में बांटते हैं। एक तो वो नृत्य जिनसे व्यवसाय किया जाता है, तो व्यवसायिक नृत्य हो गए। एक वो नृत्य जो धार्मिक भावनाओं को जागृत करने के लिए किए जाते हैं, तो उन्हें धार्मिक नृत्य होते हैं। एक वो नृत्य जो दोस्तों जनजातियां करती है विशेष प्रकार की, वो जनजातीय नृत्य हो गए। और एक क्षेत्रीय नृत्य है दोस्तों, जो हर प्रकार जो क्षेत्र में विशेष में प्रमुख होते हैं दोस्तों, तो वो नृत्य हो गए क्षेत्रीय नृत्य। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब फटाफट मैं आपको नृत्य के प्रकार बताकर और फिर एक एक नृत्य के हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यह है कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नृत्यों के प्रकार। राजस्थान में नृत्यों के प्रकार है और आज 1 या 2 प्रकार के नृत्य पढ़ेंगे और फिर ये क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम नृत्य की बात कर रहे हैं कि नृत्यों के प्रकार। दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे आगे नृत्यों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, नृत्यों के प्रकार, कितने प्रकार के नृत्य हैं दोस्तों? तो नृत्य हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक है व्यावसायिक, जो हम पढ़ेंगे आज और स्टार्ट करेंगे, व्यावसायिक नृत्य हो गए। और दूसरे 2 नृत्य है धार्मिक नृत्य हो गए दोस्तों। और एक है क्षेत्रीय नृत्य, और एक है दोस्तों कौन से नृत्य? धार्मिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, जनजातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य। तो ये नृत्यों के 4 प्रकार हो गए दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हम व्यावसायिक नृत्यों से स्टार्ट करेंगे। इस व्यावसायिक नृत्यों में 3-4 प्रकार के नृत्य हैं। फिर जनजातीय नृत्य में आ जाएंगे 15-20 जो भी है, उन अलग अलग जनजातीय कौन कौन से नृत्य हैं। फिर धार्मिक आ जाएंगे, फिर क्षेत्रीय आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में रखना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो है व्यावसायिक नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आप, व्यावसायिक नृत्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनसे व्यवसाय किया जाता है, उनसे इनकम होती है दोस्तों, बात इतनी सी है, तब जाके व्यावसायिक नृत्य हैं। तो व्यावसायिक नृत्यों में ये हमारा टॉपिक है व्यावसायिक नृत्य। ठीक है दोस्तों, और व्यावसायिक नृत्य में हम पहला नृत्य जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, उस पहले नृत्य की हम बात करें तो वो है भवाई नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य।
और भवाई नृत्य के बारे में हम फटाफट 2-3 डिटेल दे रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसकी बात करो कि ये कहाँ पर है। ये सबसे पहले दोस्तों ये मूल रूप से जो ये नृत्य था वो तो उदयपुर का था, और अब जो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा किया जाता है भवाई नृत्य वो किया जाता है केकड़ी अजमेर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, भवाई जनजाति है वो इस नृत्य को करती है दोस्तों। और जो ये नृत्य है वो कैसे किया जाता है कि जो नुकीली चीज़ होती है, जैसे तलवार की धार हो गई, टूटे हुए कांच हो गए, ठीक है, और जैसे बर्तन है, जैसे कोई अपने प्याली हो गई, कोई बर्तन है जैसे गिलास हो गए, तो उनका जो नुकीला हिस्सा है ना दोस्तों, उन नुकीले हिस्सों को मतलब वो चुभते हैं पाँव के, और पाँव के जब चुभते हैं तो उनसे क्या है, उनसे ब्लड मतलब खून भी निकलता है। तो इस नृत्यों में क्या होता है, विशेष बात ये होती है कि खून निकलना ज़रूरी है। तो ये होते हैं, सबसे पहले तो इनकी बात है कि यह नृत्य क्या किए जाते हैं दोस्तों, यह नृत्य टूटे हुए कांच, तलवार की धार और नुकीले बर्तनों की धार, जैसे कोई गिलास हो गया, ठीक है दोस्तों, बर्तनों की धार पर किया जाता है। ये हो गया कंप्लीट। क्या है दोस्तों, टूटे हुए कांच, तलवार की धार और नुकीले बर्तनों की धार, इन पे ये दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। इसका विशेष बताया था, ये मूलतः कहाँ का था दोस्तों, उदयपुर का। और आज कहाँ का दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों यह है केकड़ी अजमेर का। कहाँ का दोस्तों, केकड़ी अजमेर का है। आ रहा है समझ में। वर्तमान में जो नृत्य प्रसिद्ध है वो केकड़ी अजमेर का है दोस्तों। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक है दोस्तों वो नागोजी और बांधोजी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके प्रवर्तक या जनक जिनको बोल सकते हैं। कौन कौन से हैं इसको, बांधोजी क्या है दोस्तों, जाति में जाट। दूसरा है नागोजी, ये है दोस्तों जाट। तो ये इसके प्रवर्तक हो गए। ठीक है दोस्तों, और अगर हम दोस्तों ये बात करें कि कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा करती है, तो भवाई है तो दोस्तों भवाई जनजाति का नृत्य दोस्तों, भवाई जनजाति का प्रमुख नृत्य। और जब जनजातियों में पढ़ेंगे तो वहाँ बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। भवाई जनजाति के बाद में दोस्तों सबसे विशेष बात है, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं जिनको ये नृत्य काफ़ी अच्छे से आता है दोस्तों। तो प्रमुख कलाकारों की हम बात करें तो यहाँ है प्रमुख कलाकार। तो जो आदमी कलाकार है दोस्तों वो देखो आप, जो पुरुष कलाकार हैं वो देखो। तो पुरुष कलाकार कौन कौन है दोस्तों, एक तो है प्रदीप पुष्कर, ठीक है दोस्तों। एक है रूप सिंह, क्या दोस्तों, रूप सिंह। ये हो गया अपना। महिलाओं में बात करें तो अस्मिता तारा, एक तो तारा है और एक अस्मिता है दोस्तों। ठीक है, तो तारा शर्मा, अस्मिता काला, ये महिला हैं। तो महिलाओं की अगर बात करें तो एक तो है अस्मिता काला और तारा शर्मा। क्या दोस्तों, तारा शर्मा, ये प्रसिद्ध कलाकार है, प्रमुख कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार लिख दूँ यहाँ पे। ये हो गया प्रसिद्ध कलाकार। एक है दोस्तों कौन सी, तारा शर्मा, ये हो गया। ये है महिला कलाकार। इनसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। भवाई नृत्य हैं, इनकी महिला कलाकार कौन है, अस्मिता काला और तारा शर्मा। और इसके पुरुष कलाकार है दोस्तों प्रदीप पुष्कर और रूप सिंह। ठीक है दोस्तों, ये इसके पुरुष कलाकार हो गए। पुरुष कलाकार के बाद में हम अगर बात करें दोस्तों कि सबसे पहले इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अपने यहाँ राजस्थान में अगर भिवाई नृत्य है तो इसको यूपी में क्या बोलते हैं और इसको गुजरात में क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको
यूपी में नाम एमपी में नाम दिया गया है पाट या ढकोलिया, और गुजरात में इसको तूरी नृत्य कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख दूँ मैं, गुजरात में दोस्तों इसको कहा गया है क्या, तूरी नृत्य। और एमपी में इसको कहा गया है दोस्तों ढकोलिया या पाट नृत्य। आगे बात समझ में। अब इसके बाद में यहाँ तक ये कंप्लीट होता है दोस्तों। यहाँ तक मैंने सारी चीज़ बता दी इसमें कि जो भवाई नृत्य है वह टूटे हुए कांच और तलवार की धार नुकीले धार पर की जाती है। मूलतः उदयपुर का था, लेकिन वर्तमान में केकड़ी अजमेर का फेमस है दोस्तों। वर्तमान प्रवर्तक इसके हैं बांदोजी जाट, नागोजी जाट। ठीक है दोस्तों, इसके प्रसिद्ध कलाकार है वो पुरुष में प्रदीप पुष्कर और महिलाओं में अस्मिता काला, तारा शर्मा। और गुजरात में इसको तूरी नृत्य बोलते हैं, एमपी में इसको ढकोलिया या पाट नृत्य। ठीक है दोस्तों, अब आप स्क्रीनशॉट लो इसको फटाफट। अब 13 ताली नृत्य पढ़ाएंगे आपको। दूसरे नंबर का जो नृत्य है दोस्तों वो है 13 ताली नृत्य। ठीक है दोस्तों, 13 ताली नृत्य दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं आपको, 13 ताली नृत्य जो है वो पहले एक धार्मिक नृत्य हुआ करता था, क्योंकि ये रामदेव जी का जो मेला लगता है दोस्तों, उस मेले में ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। तो मेला कहाँ लगता है दोस्तों, पोखरण। कहाँ पे, जैसलमेर पोखरण में। ठीक है, वहाँ लगता है, वहाँ रामदेव जी का मेला लगता है। ठीक है, इस रामदेव जी के मेले में ये नृत्य किया जाता था। इस नृत्य में क्या होता है, 13 मंजीरे काम में लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है मांगी बाई। मांगी बाई कहाँ की थी, वैसे तो वो चित्तौड़गढ़ की थी, लेकिन उसका जो विवाह हुआ था वो पाली में हुआ था दोस्तों। पाली में हुआ था। और ठीक है दोस्तों, पूरी डिटेल पढ़ते हैं दोस्तों। अब जो दूसरे नंबर का जो नृत्य है दोस्तों वो है अपना क्या है, 13 ताली नृत्य। क्या दोस्तों, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य पढ़ेंगे अब 13 ताली नृत्य में क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये किस जगह लगता है, तो दोस्तों ये लगता है पोखरण जैसलमेर में। ठीक है, रामदेव जी का मेला, देखो रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों, पोखरण कहाँ, जैसलमेर। और कब भरता है दोस्तों, तो ये भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर से एकादशी तक। क्या दोस्तों, एकादशी तक। और जो भाद्रपद द्वितीय की जो ये द्वितीय आती है इसको हम बोलते हैं बाबारी बीज। क्या दोस्तों, बाबारी बीज बोलते हैं। आया समझ में। 13 ताल नृत्य है जो दोस्तों वो कौन सी जनजाति करती है, कामड़ जाति की महिलाएं क्या करती है, 13 ताली नृत्य करती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ये क्या है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात फटाफट देखो आप, प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो दोस्तों ये प्रसिद्ध कलाकार अभी अपना है मांगी बाई। कौन है दोस्तों, वो है मांगी बाई। और मांगी बाई है कहाँ की दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ में कहाँ की है दोस्तों, बनिया गांव चित्तौड़गढ़ की है दोस्तों। कहाँ की है, बनिया गांव चित्तौड़गढ़ की। और इसकी शादी कहाँ हुई है, पाली में। बनिया गांव चित्तौड़ की है दोस्तों। ठीक है, और ये लो ससुराल कहाँ है दोस्तों इसका, ये है पाली में। ठीक है दोस्तों, अब इसके हस्बैंड की अगर बात इसके पति की हम बात करें दोस्तों, तो इसके पति का नाम है भेरू दास। और इसके ज्येष्ठ की बात करें जो इनके गुरु भी है दोस्तों, वो है गोरखनाथ। गोरम दास। ठीक है दोस्तों, ससुराल जो है दोस्तों पाली में है। और इसका जो पाली में गांव पड़ता है दोस्तों, उस गांव का नाम है पादरला गांव। क्या दोस्तों, पादरला गांव। चलो इसके पति का नाम बता दूं, वो है दोस्तों भेरू दास। और इसके गुरु का नाम, गुरु बोलो या ज्येष्ठ बोल दो, तो दोस्तों इसकी ज्येष्ठ का और गुरु का नाम क्या है दोस्तों, गोरम दास।
दास। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये प्रसिद्ध कलाकार मांगी बाई है, इसी मांगी बाई का ससुराल, इसका पति, इसका ये तीनों चारों यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैं दे चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात नीचे दोस्तों, ये जो गांव है पाली पादरला गांव, इसी गांव से क्या हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? नृत्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, ये स्टार्टिंग में यही किया गया था। अब इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो। फिर इसी के बारे में 2-3 जानकारी मैं आपको और बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या और इम्पोर्टेंट बात है, और कि कौन कौन से इसमें सहायक यंत्र काम में लेते हैं, कौन कौन से नहीं लेते हैं, किस प्रकार से करते हैं, वो देखो आप फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आपने। अब देखो 13 ताल नृत्य में सबसे पहले तो है दोस्तों क्या, कामर जाति की महिलाएं कर रही है, तो 13 ताल नृत्य में जो महिला कलाकार है वो तो मंजीरे बजाएगी। किस प्रकार से मंजीरे बजाएगी वो बता दूँ आपको मैं, कि इसके 13 मंजीरे एक साथ बजेंगे इसमें। तो 13 में 9 मंजीरे जो दोस्तों है वो तो राइट पाँव यानी कि दायां पाँव में। ठीक है दोस्तों, तो देखो महिला 13 मंजीरे बजाती है, 13 मंजीरे बजाती है। वो कैसे बजाती है दोस्तों, वो देखो 13 में से 9 दाएं पाँव में, और जो 4 है उनमें से 2 हाथ पर और 2 कोहनी पर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये महिला मंजीरे बजा रही है। जो पुरुष है दोस्तों, पुरुष क्या बजाएगा, पुरुष बजाएगा तंदूरा। तो सहायक यंत्र क्या हो गया दोस्तों, तंदूरा। बस इतनी सी बात और आपको याद रखना है कि महिला जो है वो 13 मंजीरे बजाती है। किस प्रकार से बजाती है कि ये जब 9 मंजीरे जो है, 9 मंजीरे तो दाएं पाँव में पहनेगी, और 4 जो है उनमें 2 हाथ में 2 कोहनी में पुरुष जो है इसके साथ साथ में तंदूरा बजाता है। फिर इसके बाद में और देखो इम्पोर्टेंट बात, यह है नृत्य बैठ कर किया जाता है, बैठ कर किया जाता है। ठीक है दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास अब लंबी हो चुकी है। और दोस्तों फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।